और दिशा पाटनी केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज स्टेट के पास फायरिंग का नया वीडियो। दिशा पाटनी के घर फायरिंग का नया वीडियो सामने आया है। तो दिशा पाटनी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज स्टेट के पास फायरिंग का वीडियो है। दिशा पाटनी केस से जुड़ी ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। न्यूज स्टेट के पास फायरिंग का नया वीडियो, कैसे यहां पर हमलावर आते हैं और हमलावर यहां पर फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, चिंगारी सीसीटीवी कैमरे में उठती नजर आ रही होगी आपको। बाइक सवार यहां पर आते हैं, हमलावर है ये, उतरते हैं और फायरिंग करते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है हमलावर आते हैं और यहां पर फायरिंग करते हैं। देखिए, बिल्कुल दिल दहला देने वाली ये जो घटना सामने आई है, जिस प्रकार इन्होंने असलों का इस्तेमाल किया था, आग उगल रहे थे असले। अगर समझ लीजिए कि अगर कोई उस समय वहां होता तो उसकी क्या हालत होती, उसको तो भगवान ही मालिक था। और जगदीश पाटनी जो है, दिशा पाटनी के पिता है, इन्होंने भागकर अपनी जान बचाई थी। 11 सितंबर को बताया जा रहा है, पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ है कि 5 शूटर जो है इस पूरी घटनाक्रम में आए थे, जिसमें 2 अलग अलग, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं एक टीवीएस की मोटरसाइकिल थी, उसका इस्तेमाल किया गया था। 5 आए थे, जिसमें से एक की तबीयत खराब हो गई, बताया जा रहा है। तबीयत खराब होने के बाद उसने वापस जाना सुनिश्चित किया और उसके बाद अन्य जो 4 साथी थे वो 2-2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया और वहां से जो है फरार हो गए। घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए, लेकिन वो ये भूल गए कि ये पुलिस है और यूपी की पुलिस है। किसी भी कोने में अपराधी छुप जाए, छुप नहीं सकता, और पुलिस ने वो करके भी दिखा दिया। पुलिस ने तत्काल जो है 2 अपराधियों को मार गिराया है, जिसमें से एक रविंद्र पुत्र कल्लूराम है जो रोहतक का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं दूसरा जो आरोपी है वो अरुण पुत्र राजेंद्र है, ये सोनीपत का रहने वाला है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली एससीआई की मिली जुली जो यूनिट है, इन दोनों ने ये कार्य करके दिखाया है। और गोल्डी बरार, रोहित गोदारा जैसे गैंग ने इस पूरे घटना की जिम्मेवारी ली थी, लेकिन अब जो है 2 बदमाश मारे गए। अन्य कौन कौन इसके पीछे है उसकी भी पुलिस जो खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि रामपुर के एक होटल में रुके थे और वहां पर इन्होंने अपनी रात गुजारी थी। बकाया जो बदमाश थे वो यहाँ पर घटना को अंजाम देने के लिए आए थे और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आगे और क्या क्या चीजें तथ्य सामने आएंगे वो भी जल्दी सामने आएंगी। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ मनोज, जो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से हमलावर यहां पर पहुंचते हैं और फायरिंग करते हैं। और वहीं एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर पुलिस ने फायरिंग में शामिल 2 आरोपी एनकाउंटर्स को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा गैंग के शूटर थे, जिन्हें ढेर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको बता दें कि जहां दिशा पाटनी के घर में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इस सनसनीखेज वारदात के लिए जब इसमें सूचना संकलन का कार्य शुरू किया गया, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत रहा है, इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो स्पेशल सेल की है उससे भी मदद ली गई। और जब इनकी कई जगह पे लोकेशन आनी शुरू हुई, जिसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस और जो मैनुअल इनपुट आया, तो उससे ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में मदद मिली कि जो घर पे फायरिंग करी गई थी उसमें जो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत का शामिल है। फिर उनको जो ट्रेस करने के लिए संयुक्त रूप से काम शुरू, सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली के रास्ते गाज़ियाबाद से होते हुए कहीं जाने वाले हैं। इस इनपुट पर संयुक्त टीम के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इन्होंने संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इनके पास जिकाना और ग्लॉक जैसे ऑटोमेटेड वेपन मिले हैं, जिससे पुलिस की टीम पे काफ़ी इन्होंने फायरिंग करी। आत्मरक्षा जब कंट्रोल तरीके से पुलिस ने इनका जवाब दिया, तो जिसमें दोनों बदमाशी घायल हुए, जिनको अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया। हाँ, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सर, इनके गैंग के कितने साथी फरार हैं अभी? कितने लोग फरार हैं अभी? फिलहाल अभी इस पूरी घटना में 4 लोगों का नाम सामने आया था और चारों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था, जिसमें से 2 ये हैं और बाकी 2 इसमें और जो प्रकाश में आए हैं उनकी भी तलाश जारी है। 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पटानी घर पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए, धरातल पर अभिसूचना संकलन किया गया, तकनीकी विश्लेषण किए गए, साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी जो क्राइम रिकॉर्ड्स थे उनके क्राइम ब्रांच से प्राप्त कर फोटोग्राफ्स की मैचिंग कराई गई और इन अपराधियों को पहचाना गया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि 2 अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।